हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये एफएफ आई थिंक अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इस एफएफ के बारे में कुछ डिसीजन लेने वाली हूँ। पर चलिए, आज एक और पार्ट हम अपलोड कर ही देंगे और आपको जैसा भी ये पार्ट लगे बताइएगा ज़रूर। और अगर यार कुछ कमी पड़ रही है, कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को सुधार करूँ। मुझसे आखिर में क्या गलती हो रही है, आप लोग बताओ, मैं उस गलती को सही करूँ। तो प्लीज़ यार बताना कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, जैसे मैं अपने स्टोरीज़ में और इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमने देखा था लैन वांगजी को पनिशमेंट मिली थी और इस चीज़ पे वेंचाओ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था लैन वांगजी को पनिशमेंट मिली। पर उसे क्या पता था कि ये लैन वांगजी के लिए बाएं हाथ का खेल है, लैन वांगजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम देखते हैं, बैठा हुआ था वेंचाओ आगे और वो हंस रहा था। और इधर अब लैन वांगजी की पनिशमेंट पूरी हो गई थी और इधर विंग भी अब अपने कमरे में था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में तो अभी पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता था। वो अपने में ही मस्त था अभी। और उसके पास जो यानली थी और नेहा सिंह, वो दोनों बैठे हुए थे और वो लोग पूछ रहे थे आखिर में विंग हुआ क्या है। पर विंग कुछ नहीं पता था और कहता है कुछ नहीं। तब वो लोग कहते हैं पर विंग तुम कहाँ थे। तब विंग कहता है अरे आप लोग मत पूछो, बस मत पूछो। और ये कह के वो अपने बिस्तर पे लेट गया था। तो यानली और जो नेहा सिंह थे वो लोग भी ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग यहाँ पे अभी जल्दी ही आया, तो उसे इन लोगों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। सबको टाइम लगता है, कहीं भी कोई नई प्लेस पे जाता है तो उसे एडजस्ट करने में टाइम लगता है, इस वजह से। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है विंग, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। और ये कह के वो वहाँ से उठती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जो नेहा सिंह था वो कहता है पर हम क्यों जाए, आप यहीं रहो ना, किस लिए जा रही हो शिजे, बस यहीं बैठी रहो। तो यानली कहती अरे हमें बाहर जाना चाहिए, और वैसे भी दिन के समय रूल है, रूम में नहीं रह सकते और सो तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। और मैं जब अपने बिस्तर को देख रही हूँ तो मुझे बहुत प्यार आ रहा है, मुझे सोना आ रहा है। तब नेहा सिंह कहता है हाँ आप ये सब बातें मत करो, ये सब काम तो मेरा है ना कहने का, मैं ये सब कहता हूँ। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारा डायलॉग मैंने मार दिया, तुम्हें पसंद है सोना, तो मुझे भी पसंद है सोना। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है हाँ मुझे भी पसंद है, मुझे जैसे लग रहा है ना कि मेरा बिस्तर मुझे बुला रहा है सोने के लिए। तब यानली कहती है अब ये सब नाटक बंद करो, चलो बाहर, मैंने नाटक किया तो तुम तो सीरियसली ले लिए। तो नेहा सिंह कहता हाँ जब आप ऐसे करोगी तो मैं सीरियसली लूँगा ना। और ये कह के वो स्माइल करता है और यानली कहती है हाँ ठीक है अब चलो बाहर। और वो लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी विंग उन लोगों को अपनी कंबल से धीरे धीरे देख रहा था। तब यानली मुड़ती है पीछे और देखती है विंग को। तब विंग फिर से अपने सर पे कंबल डाल देता है। तब यानली उसे देख के स्माइल करती है और कहती है विंग अगर तुम्हारा हमारे साथ चलने का मन हो तो चलो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करने वाले हैं, बस इसलिए हम जा रहे थे और हम तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। और अगर तुम्हारा मन है तो हमारे साथ चलो। तब विंग तुरंत उठ के बैठ जाता है और वो कहता है हाँ मैं चलूँगा। और ये कह के वो तुरंत जाने के लिए आ जाता है। तब नेहा सिंह कहता है तुम तो अभी को नाटक कर रहे थे और अब जाने के लिए तैयार हो गए। तब विंग कहता है वो दरअसल। तब यानी कहती है नेहा सिंह ऐसा मत बोलो। तब नेहा सिंह कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के वो लोग निकल जाते हैं बाहर। और बाहर वो लोग अब घूमने लगे थे, मतलब जो पूरा कॉलेज है उसको देखने लगे थे। और विंग वहाँ पे पीछे वाली जगह पे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उधर पीछे की जगह थी। तब जो यानी थी वो कहती है नहीं हमें पीछे नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी अभी हम लोगों को देखो रात होने वाली है और अभी डिनर का टाइम हो जाएगा, अगर हम लोग टाइम पे नहीं गए तो उसके लिए भी पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए चलो हम लोग यहीं से घूम कर फिर चलते हैं। तब विंग कहता नहीं चलो हमें चलना चाहिए, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, कुछ तो होगा, मुझे पता है ऐसी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है। और ये कह के वो उस तरफ जाने लगता है। पर जो यानली थी वो कहती है अरे विंग तुम मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो। पर विंग नहीं मानता और विंग कहता है नहीं मैं तो जाऊँगा, चाहे जो जाए मैं जाऊँगा। और ये कह के विंग उस तरफ चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे जो नेहा सिंह और यानली थे वो भी जाते हैं। और नेहा सिंह कहता है देखो शीजे हमें इधर नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तब जो विंग था वो कहता है पर मुझे जाना है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे देखना है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान हूँ, मुझे सब कुछ देखना पसंद है। और ये कह के वो जाने लगता है। पर यानली मना कर रही थी। तब यह जब विंग नहीं मानता है तब यानली कहती है ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ। पर विंग हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर उधर से भाग आएंगे। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना है, बस आगे से ही भाग आना है। तब यानली कहती है हाँ सही पकड़े और हम ऐसे ही करके आएंगे। और ये कह के वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं। और इधर यानली थोड़ा डर रही थी, उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इधर आना मना है और उधर सीधा सीधा
वार्निंग भी लिखी हुई है जो बोर्ड उन लोगों ने देखी, और उसको देख के नेहा सिंह ने कहा भी कि भी इधर नहीं जाते हैं, देखो वार्निंग लिखी है, पर भी किसी की बात मानेगा, वो किसी की बात नहीं मानने वाला। और वो लोग उस तरफ जाने लगे थे और वो लोग वार्निंग का गेट पार कर लिए थे। उस तरफ जंगल टाइप में था कुछ, उस तरफ जा रहे थे वो लोग, तभी उधर से जो मिस्टी थी वो बुलाती हैं, क्योंकि मिस्टी इन लोगों के पीछे पीछे थी। और हमें दिखाया जाता है जब ये लोग इस तरफ आ रहे थे और मिस्टी ने इन लोगों को देखा इस तरफ बैन एरिया की तरफ आते हुए, तब मिस्टी को कुछ शक हुआ कि आखिर में ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तब मिस्टी ने इन लोगों का पीछा किया, और जब पीछा करते करते यहाँ तक आई, तब मिस्टी ने देखा कि ये लोग तो इस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ जाना मना है। और वो देखते ही तुरंत बुलाती हैं, यानी नेहा सिंह, विंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब ये लोग डर जाते हैं और ये लोग पीछे मुड़ते हैं, और वहाँ पे मिस्टी खड़ी और कहती है ये सब क्या है। और वो अपने हाथों को बांध के एकदम खड़ी थी, मतलब हाथों को फोल्ड करके, कि तुम लोग यहाँ पे खड़े हो कि क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। और एकदम घूर घूर कर देखने लगी और अपने चश्मे के ऊपर से देख रही थी, चश्मा उनका नाक पे था और ऊपर से देख रही थी वो। और इसमें मिस्टी थोड़ी खड़ूस लग रही थी, पर कुरान से तो कम ही लगेंगी, वो खुद खड़ूस नहीं। तब बिन कहता वो हम बस देख रहे थे। तब जो मिस्टी थी वो फिर उन लोगों को थोड़ी दूर लाती है जहाँ पे बोर्ड था, और वहाँ पे दिखाती है और कहती है क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा, ये तुम लोगों की आंखों से कैसे बच गया, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वार्निंग कि इधर जाना मना है। तब बिन कहता वो एक्चुअली हम बस देखना चाहते थे क्या है। तब मिस्टी कहती है जहाँ पे वार्निंग लिखा रहा है, जहाँ पे वार्निंग दिया रहता है, वहाँ पे जाके देखना नहीं चाहिए क्या है, बस वहाँ को उस जगह को इग्नोर करके या अनदेखा करके वहाँ से चले जाना चाहिए, समझे। तब विंग कहता पर, तब मिस्टी कहती है पर कुछ नहीं, और तुम लोगों को इस चीज़ पर पनिशमेंट मिलेगी। तब विंग कहता क्या पनिशमेंट। तब जो मिस्टी कहती है वो कहती है हाँ। तब जो यानली थी वो कहती है मैम माफ़ कर दीजिए, हम पहली बार आए थे और हमें पता नहीं था, हम तो बस देखना चाहते थे, हम बस क्यूरियस थे। तब विंग कहता है देखिए इन लोगों की गलती नहीं है, ये दोनों तो इधर आना ही नहीं चाहते थे, इन दोनों को तो मैं लेके आया था, प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए, इन दोनों को मत दीजिए। तब यानली कहती है विंग तुम शांत रहो, तुम हमारे साथ आए थे और हम भी तुम्हारे साथ आए थे, हम बराबर के ही पनिशमेंट लेने के हकदार हैं, तो हम सब लेंगे। और ये कह के वो देखती है। तब मिस्टी उन लोगों को देखती है और कहती है ठीक है मैं तुम लोगों को पनिशमेंट नहीं दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ बोलिए। तब कहती है कि आज के बाद तुम लोग इस साइड भटकना भी मत, इस तरफ दिखाई मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर तुम लोग यहाँ पर दिखाई दिए तो मैं इस बार तो छोड़ दिया, पर अगली बार तुम लोगों को पनिशमेंट तो मिल ही रहेगी चाहे जो हो जाए। और ये कह के मिस्टी वहाँ से कहती है जाओ। तो वो लोग देखने लगते, पर विंग का क्यूरियस मन, उसका मन उस तरफ जाने का कर रहा था, पर वो क्या करे, अगर वो लोग जाएंगे तो पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इस वजह से विंग कहता है पर मैम। तब मिस्टी कहती है जाओ यहाँ से, मैंने बोला ना। तो विंग सर नीचे कर लेता है। तब यानी कहती है विंग चलो क्या तुम अब पनिशमेंट लेना चाहते हो, चलो यहाँ से। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती है और उसे फटाफट लेके वहाँ से चली जाती है। और इधर मिस्टी कहती है चलो ये बच्चे तो गए, और वो भी फिर वहाँ से निकल जाती है और उस तरफ नहीं जाता है कोई भी अभी। पर विंग के मन में वो जगह बैठ गई थी, उसे जाना था, उसे देखना था कि आखिर में यहाँ क्या है, आखिर में ये लोग यहाँ क्या छिपा रहे हैं कि यहाँ पे आना मना है। विंग को ये सब देखना है, विंग को तो हर हालत में देखना है, विंग चाहे जो हो जाए विंग देख के ही रहेगा। विंग ने ये सोच लिया है और विंग ये करके दिखाएगा जो वो सोचता है। इस वजह से विंग के दिमाग में अब बस वही जगह चलने लगी थी। और इधर हमें दिखाते हैं सब लोग अब आ चुके थे शाम के टाइम सीधा डिनर पर, क्योंकि अभी शाम हो गई थी। और वहाँ पे लैन वांगजी भी आया था, और लैन वांगजी चुपचाप आया था, जैसे लगा था कि उसको कोई पनिशमेंट दी ही नहीं गई, मतलब जो जैसे वो एकदम रिलैक्स कामिंग और जैसे एकदम आराम से धीरे धीरे चलता है, वैसे ही लैन वांगजी आराम से चलते हुए आता है। और उसको देख के लग ही नहीं रहा था कि इसके पैर में चोट वोट भी लगी होगी, वो एकदम आराम से आया था। तब भी उसके पास जाता और कहता है वांगजी तुम ठीक तो हो। तब वांगजी विंग को देखता और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ विंग। तब वांगजी को विंग देखते हुए कहता है सॉरी वांगजी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मेरी सारी गलती है, मेरी पनिशमेंट तुम्हें मिल गई। तब वांगजी कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भी। और ये कह के वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए। और यानली जब देखती है कि लैन वांगजी विंग के पास बैठा है, तब वहाँ से यानली जाने लगी थी दूसरी साइड बैठने के लिए, पर जो विंग है वो बुला लेता है और कहता है आप लोग वहाँ खा जा रही हो, यहाँ आओ, आप लोग तो मेरे दोस्त हो, आप लोग मेरे साथ बैठते क्यों नहीं। और ये कह के उन्हें अपने पास बुलाता और वहाँ पे लैन वांगजी में घूर के देखता और यानली को थोड़ा अजीब लगता और वो कहती विंग तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे करो, हम जाते हैं, हम बाद में तुमसे मिलते हैं। तब विंग कहता नहीं आप लोग मेरे साथ बैठो। तब लैन वांगजी का हाथ पकड़ के विंग कहता लंचा कौन है जी हमारे साथ बैठे, देखो ये लोग जा रहे हैं। तो जो लैन वांगजी था वो चुपचाप घूर के देखता है यानली को, और यानली को जैसे लग रहा था कि लैन वांगजी उसे मार ही डालेगा। और उसकी आंखें देख के वांगजी मतलब
यानली को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती हाँ हाँ हम आ रहे हैं और हम आ रहे हैं, और ये कह के वहाँ पे जाके बैठ जाती। और वहाँ पे यानली, न्योसेंग और जियांशन ये तीनों जाके वहाँ पे बैठ गए थे और वो लोग फिर खाना खाने लगे थे। और वहाँ पे जो विंग था वो बस बक 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 किए जा रहा था, पर वहाँ पे और जो 4 लोग बैठे हुए थे, यानली और जियांशन और न्योसेंग और जो लैन वांगजी था, ये लोग शांति से खा रहे थे क्योंकि इन लोगों को पता है कि लैन वांगजी के क्लैन में और यहाँ भी जहाँ पे वो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे खाना खाते समय बोलना मना है। पर विंग तो बोलते जा रहा है और वांगजी तो उसे कुछ बोल ही नहीं रहा है। और विंग को तो देखो उसको चिल्ली ऑयल डाल के खा रहा है खाना और उनके सामने ही। और तभी जो न्योसेंग था वो कहता है वी भाई क्या आपके पास सच में चिल्ली ऑयल है? तब विंग कहता है हाँ है, क्यों क्या हुआ? तब जो न्योसेंग था वो कहता है क्या आप मुझे भी दे सकते हो, क्योंकि ये बोरिंग खाना खा के मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं पता चल रहा है, बस नमक पता चल रहा है, प्लीज़ मुझे भी दे दो। तब जो विंग था वो कहता है ऑफकोर्स, और ये कह के वो हंसता है और दे देता है और उसके भी खाने में थोड़ा सा डालता है। तब जो जियान चलता है वो कहता है क्या तुम मुझे भी दे सकते हो, और यानली भी कहती है। तब वो सबके खाने में डाल देता है और कहता है हाँ देखा देखा वांगजी यहाँ पे कोई नहीं खा सकता ये खाना, पता नहीं कैसे यहाँ के लोग खाते हैं, मैं बाबा रे यहाँ का खा ही नहीं पाऊँगा, मेरा तो बस ही नहीं चलता, और थैंक यू लंजा कि तुमने मुझे ये ला के दिया। तब वो लोग देखने लगते हैं और कहते हैं विंग। तब विंग कहता है क्या हुआ? और लैन वांगजी भी देखता है। तब विंग कहता है एक्चुअली सुनो ये सीक्रेट है, ये मुझे जो चिल्ली वाली ये वांगजी ने ला के दिया है, तो प्लीज़ किसी को बताना मत। तब जियान कहता है क्या लैन वांगजी जो कोई रूल नहीं तोड़ता था वो तुम्हारे लिए ये लाया है? तब लैन वांगजी उसे घूर के देखता है। तब जो यहाँ लेती वो कहती है जियान शांत रहो, और ये कह के वो जियान को शांत करा देती क्योंकि उसे पता है अगर लैन वांगजी के दिमाग में कुछ चढ़ गया ना तो लैन वांगजी छोड़ेगा ही नहीं। इस वजह से यानली जो जियान था उसको शांत करा देती। और वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं भी हम खा लेते हैं और ये कह के वो लोग खाने लगते हैं। तब न्योसेंग कहता है चलो अच्छा है कि जो पनिशमेंट देता है उसी के सामने खा रहे हैं, जैसे हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी हम बचे रहेंगे। और ये कह के वो लोग खा लेते हैं और खाने के बाद अब वो लोग जाने लगते हैं रूम में। और इधर जो विंग था वो भी चला जाता है वांगजी को बाय बोल के अपने रूम में। पर रूम में जाने के बाद विंग को नींद ही नहीं आई थी और अभी बस 7:30 ही होती थी क्योंकि ये लोग जाके 7 बजे ही खा के चले आए थे, तो अभी 7:30 हो रहा था। तो जो यानली थी और जो न्योसेंग थे ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और विंग अपने रूम से बाहर जाने लगता है। तब यानली कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है वो शीजे मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे बैठने का, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है जाओ, तुम जाओ आराम से रहना। तब विंग कहता हाँ हाँ मैं रहूँगा, और ये कह के वो जाने लगता है। तब जो यानली थी वो कहती है विंग जिस तरफ वार्निंग थी उस तरफ मत जाना, और अगर जाना होगा तो प्लीज़ मुझे बताना क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तू कोई मुसीबत में पड़ो, ठीक है? तब विंग कहता है अरे आप शांत रहो, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, चिल मारो। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और फिर वहीं जाता है अपने पुराने अड्डे पे जहाँ पे वो गार्डन था और झरने थे जहाँ पे विंग जाया करता था। और वहाँ पे जब जाता है तब वो देखता है कि आज लैन वांगजी तो वहाँ है ही नहीं, और वो लैन वांगजी को वहाँ ढूंढने लगता है पर लैन वांगजी उसे मिलता ही नहीं है। वो 1 घंटा तक वहाँ पे वेट करता है। अब 8:30 हो चुके थे और तभी देखता है वांगजी आ रहा है, और ये देख के वो जल्दी से दौड़ते हुए वांगजी के पास जाता है और कहता है वांगजी तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा था। तब वांगजी कहता है विंग मैं रोज़ यहाँ पे थोड़ी ना आ सकता हूँ, और मैं बस ऐसे ही आता था रिलैक्स होने के लिए, और मेरे पास आज टाइम नहीं था, बस मुझे अभी टाइम मिला तो मैं चला आया। तब विंग कहता है सच में तुम्हारे पास टाइम नहीं था? तब वांगजी कहता है हाँ यार हाँ विंग सच में मेरे पास टाइम नहीं था, और ये कह के वो वहाँ पे आगे बैठ जाता है एक पत्थर पर। तब विंग कहता है और बताओ तुम्हें पनिशमेंट दिया था मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है सॉरी वांगजी कहता है अरे विंग तुम कितनी बार माफ़ी मांगो, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता और ये सब में वेंचाओ की गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसी ने जाके झूठ बोला था। तब विंग कहता है उस वेंचाओ के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं मार डालूंगा। तब वांगजी कहता है विंग गुस्सा करना बंद करो, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है, बस जाने दो, उसे इग्नोर करो, वैसे भी वो क्लासमेट है और वो ऐसे ही कांड करता रहता है, उसके बारे में पता है। तब विंग कहता है हाँ उसके बारे में तो सबको पता है, मेरे गांव में भी वेंचाओ के बारे में कहा जाता था कि वो अपने फादर की तरह होगा, वो अपने फादर बेन रोहान की तरह है, एकदम बुरा डेविल। और ये कह के विंग वांगजी को देखता है तो वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है विंग ऐसी मत बातें करो, जाने दो, ये सब छोड़ो। और ये सब कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है हाँ तुम्हारे कहने पे मैं छोड़ दूंगा उसको, वो सबसे बुरा है सबसे बुरा। और ये कह के विंग मुँह बनाता है। तब जो
वांग था वो उसके गालों पे हाथ रखता और कहता विंग। तब जो विंग था वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ वांग जी, तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो। तब वांग जी कहता है अरे विंग मैंने कुछ बोला तुम्हें, मैं तो बस तुम्हारी ही साइड ले रहा हूँ और तुम हो कि ऐसे बोल रहे हो। तब विंग कहता है हाँ जो भी हो, मैं बस अपने मन से ही बोलूँगा, अपने हिसाब से बोलूँगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब वांग जी कहता है अरे अब कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है देखो 9 बजने वाला है और सोना नहीं है क्या, फिर से पनिशमेंट लेनी है तुमको। वांग जी लगता है तुम अपने क्लान की जो भी रूल्स है वो भूलने लगे हो। तब वांग जी एक छोटी सी इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी जो किसी को नहीं दिख सकती, और कहता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी कौन सा यहाँ पे बैठने वाला था। और ये कह के वांग जी भी वहाँ से चला जाता है और विंग एक पेड़ के पीछे आके देखने लगा था कि वांग जी क्या कर रहा है। और वो देखता है कि वांग जी वहाँ पे था, पर विंग के वहाँ से ओझल होने के बाद मतलब जब विंग मुड़ गया अपनी रूम की तरफ, वहाँ पे एक ट्री था। तब वांग जी भी वहाँ से जा रहा है और ये देख के विंग स्माइल करता है और फिर वो कुत्ते फांदते चला जाता है अपने रूम में। और वहाँ पे जब जाता है तो यानली चक्कर काट रही थी। तब जब विंग देखता है तब कहता है आपको क्या। तब यानली कहती है अरे कुछ नहीं हुआ, बस मैं ऐसे ही चक्कर काटी थी। तब विंग कहता है हाँ कुछ भी ना हो यही अच्छी बात है। और ये कह के विंग जाके वहाँ पर बैठ जाता है और वो अब सोने की तैयारी करने लगा था। तब जो यानली थी वो कहती है विंग तुम कहाँ गए थे, तुम मुझे बताओ। तब विंग कहता है इसका मतलब जो आप इतने टाइम से चक्कर काट रहे हो यहाँ पे इधर उधर वो मेरी वजह से। तब यानली कहती है नहीं विंग तुम बताओ तुम कहाँ गए थे, बस मुझे यही जानना है। तब विंग कहता है हाँ मैं तो आप लोगों का क्या करूँ, आप लोग कभी नहीं सुधर सकते। और ये कह के विंग कहता है अरे मैं बस बाहर गया था घूमने के लिए ऐसे ही। तब यानली कहती है पक्का ना उस तरफ तो नहीं गए थे। तब विंग कहता है अरे जब एक बार मना कर दिया गया है शीजन तो मैं क्यों जाऊँगा। और ये कह के वो बैठ जाता है और कहता है हाँ आपको तो बस उसी जगह के बारे में टेंशन पकड़ी हुई है। तब जो यानली थी वो कहती है विंग मैंने जितनी टाइम से तुम्हें जाना है उतनी टाइम से तुम बहुत ज़्यादा एक क्यूरियस इंसान हो, तो मुझे डर है कि तुम अगर वहाँ पे चले गए तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तब विंग कहता अरे आप टेंशन मत लो, मैं नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा। और ये कह के वो सोने का नाटक करने लगता है और वो कहता है हाँ अच्छा हुआ कि मैं नहीं कहता, नहीं तो ये तो पक्का मुझे मारी डालती। और ये कह के विंग सो जाता है। और इधर यानली भी अब रिलैक्स होकर आगे सो गई थी और न्योसेंग पहले ही सो गया था क्योंकि न्योसेंग को नींद आ रही थी सुबह से, वो इतना सब कुछ झेला है, उसे तो सोना ही है क्योंकि सबसे बड़ी झेलनी उसके लिए उसकी पढ़ाई है, तो वो सबसे बड़ा काम है। तो न्योसेंग उसको कर करके थक गया था इसलिए न्योसेंग सो जाता है। अब हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग उठते और जा रहे थे और इधर यानली विंग को जगा रही थी। विंग उठो, पर विंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और न्योसेंग कह रहा था कि जब वो नहीं उठ रहा है तो उसके मुंह पे लाके एक बाल्टी पानी डाल दो। तो जो यानली थी वो कहती है किसी को ऐसे नींद से नहीं जगाया जाता, ये अच्छी बात नहीं होती। पर न्योसेंग कहता है ये उठ रहा है, इसकी ये अच्छी बात है जो ये उठ नहीं रहा है, मुझे सच में गुस्सा आ रही है इसके ऊपर, ये बस सोई जा रही है, देखो जैसे लग रहा है कि ये गधे घोड़े सब बेच के सो रहा है। तब जो यानली थी वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसकी आदत होगी सोने की इतनी टाइम तक। तब न्योसेंग कहते हैं हाँ आदत होगी पर हमारी क्लासेस हैं और हम क्लासेस मिस नहीं कर सकते हैं, पनिशमेंट मिलेगी। तब यानली कहती है तो मैं क्या करूँ। तब न्योसेंग कहता है बस आप मुझे एक बार परमिशन दो, मैं एक ही बार में इसको उठा दूंगा, बस आप बोलो तो एक बार। तब यानली कहती है ठीक है फाइन, तुम्हें जो करना हो वो करो क्योंकि मैं उठा के इसको थक गई और ये उठने वाला है नहीं, तो तुम्हें जो मन करे वो करो। तब न्योसेंग कहता है अच्छा क्या मुझे परमिशन दे, अब देखो। और न्योसेंग जाता है जग का पानी उठाता है और ला के विंग के ऊपर डाल देता है और विंग के ऊपर जैसे ही वो पड़ता है विंग कहता है अरे अरे बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, बचाओ बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ बचाओ, पानी पानी, बारिश आ गई बारिश आ गई। तब जो यानली थी वो कहती है विंग तुम ये क्या कर रहे हो विंग। पर विंग सुनिए तब वो उठ के बैठ के आंखें बंद करके कह रहा था बचाओ मुझे, पानी पानी, बारिश आ गई। पर यानली उसे हिलाती है और कहती है विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग अपनी आंखें खोलता है, अगर मैं कहाँ हूँ। और ये देख के वो अपने बिस्तर को देखता है और देखता है कि उसकी बिस्तर पूरी गीली है। ये देख के वो कहता है ये सब क्या है। तब न्योसेंग हंसने लगता है और कहता है देखो भाई मुझे मत देखना, मैंने कुछ नहीं किया है। जो विंग था वो कहता है पर तुम्हारे हाथ में जग है तो इसका मतलब ये सब तुमने ही किया है। तब न्योसेंग कहता है देखो इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, ये सब शीजे ने कहा था इसलिए मैंने किया है और कुछ नहीं, और इन सब में मुझे मत घसीटो तुम लोग। और ये कह के वहाँ से न्योसेंग जाने लगता है। तब जो यानली थी वो कहती है एक मिनट तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और विंग तुम उठो और जाके तैयार होके आओ, तुम सच में बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो, तुम्हें जानना नहीं है क्या, तुम्हें पता है ना कि हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी और तुम लेट हो रहे हो और तुम्हें इस बात के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तब विंग कहता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग को मुझे जगाना चाहिए था ना, मैं उठ जाता जल्दी से, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मैं उठ जाता ना।
ये सब सुन के यानली कहती है विंग बस करो, तुम्हारा ये नाटक बहुत ज़्यादा, और जितनी देर तुम नाटक कर रहे हो ना उतनी देर में तैयार होकर चले आए होते, पर तुम यहाँ बैठ के नाटक कर रहे हो। तब विंग कहता है ओह हाँ आपने सही कहा, अगर मैं इतनी टाइम में तैयार होकर आ गया तो, और ये कह के वो जल्दी से भागता है क्योंकि उसे तैयार होकर इतनी देर में आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो आज उसका लेट होगा और फिर उसके बाद उसे पनिशमेंट मिलेगी, और उसे पनिशमेंट तो नहीं लेनी है, चाहे जो हो जाए पनिशमेंट नहीं लेनी है। विंग को तो पनिशमेंट के नाम से थर थर पूरी जो बॉडी है वो कांप जाती है, इस वजह से विंग तो पनिशमेंट लेने वाला नहीं है चाहे जो हो जाए। और विंग वहाँ से भाग लेता है और कहता है हाँ 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 आप सही कह रहे हो सही कह रहे हो, और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग अब जाता है क्लास में और अपनी क्लास अटेंड करता है। और अब जो 3 क्लासेस थी वो नहीं होने वाली थी क्योंकि जो टीचर्स थे वो लोग किसी मीटिंग में बिजी थे, इस वजह से 3 क्लास नहीं होने वाली थी। और विंग देखता है 3 क्लास नहीं हुए तो वो अपना बैग उठाता है और बाहर जाने लगता है। और जब विंग बाहर जा रहा था तब यानली ने पूछा भी कि विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग ने कहा वो एक्चुअली अब क्लास होने में नहीं वाली है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तब यानली ने कहा अरे तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बताओ, वैसे भी तुम्हें कॉलेज के अंदर ही रहना है तो बाहर कहाँ। तब विंग कहता है अरे कहीं नहीं, मैं बस जा रहा हूँ पार्क में और वहाँ पे बैठूंगा पेड़ों के नीचे, वैसे भी यहाँ पे इतने लोग कच 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 कर रहे हैं तो मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। तब जो यानली थी वो कहती है ठीक है तुम्हें शांत जगह जाना है जाओ, और ये कह के उसे जाने देती। और वहाँ पे वांगजी नहीं था क्योंकि वांगजी भी उस मीटिंग में गया था, क्योंकि वांगजी वहाँ का क्राउन प्रिंस है तो इस वजह से वांगजी का मीटिंग में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वांगजी वहाँ से चला गया था अपने मीटिंग में। और विंग इसलिए और भी बोर हो रहा था, अगर वांगजी होता तो थोड़ा उसका टाइम पास होता, पर अभी उसका टाइम पास यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसे मज़ा नहीं आ रही, इस वजह से वो चला जाता है। और वो चला जाता है पेड़ के नीचे और वहाँ बैठ के वो कुछ काम करने लगता है। पर तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है वो प्लेस जहाँ पे उसे जाने से मना किया गया था। ये सोचते ही विंग के दिमाग में खुराफात आती है और कहती है विंग तूने सही दिमाग लगा, यही तो टाइम है कि तू जा सकता है। और ये सोचते हैं विंग के होठों पे एक स्माइल आ जाती है छोटी सी और कहता है कम ऑन विंग तू ये कर सकता है और तुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी तेरे आगे नहीं आ सकता। और ये कह के विंग अपना बैग लेता है और वहाँ से उठ जाता है और धीरे धीरे अपने कदम उस तरफ जाने लगता है। और विंग सोचता है बस कोई देखे ना, बस तो कोई देखे ना। और फिर वहाँ पे वो पहुँच जाता है और वो वार्निंग का बोर्ड देखता है और विंग वो वार्निंग का बोर्ड देख के एक स्मक करता है और कहता है मुझे कोई वार्निंग नहीं रोक सकती है, चाहे जो वार्निंग हो। और मैं बड़े बड़े वार्निंग को अपने सामने ऐसे ही इग्नोर मार देता हूँ। और ये कह के विंग उस तरफ जाने लगता है। और विंग अब उस तरफ आगे जा रहा था और वो जो जंगल था वो आगे और भी घना होता जा रहा था और जैसे लग रहा था कि यहाँ रात हो रही है। पर विंग जानता है अभी तो बस 9-10 बज रहे हैं, मुश्किल से 9 साढ़े 9 हो रहा है, 10 तो बजा ही नहीं होगा और यहाँ पे इतना रात। और विंग को वहाँ की रातें अब देख के थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे रात हो रही है। उसे तो समझ में नहीं आता क्योंकि जब जंगल में जाओ तो जंगल घने रहते हैं ना, तो इस वजह से वहाँ पे अंधेरे रहते हैं घना होने की वजह से, और वहाँ पे अंधेरा लगता है। और यही विंग के साथ भी हो रहा था, विंग को अंधेरा लग रहा था और विंग सोच रहा था क्या यहाँ पे इतना अंधेरा। पर विंग का दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। विंग ने अपने आप को संभाला और कहा विंग ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। और ये क्या क्या विंग आगे बढ़ गया क्योंकि उसे जानना है आखिर में यहाँ का रहस्य क्या है। और विंग जान के रहेगा कि आखिर में मना क्यों किया गया। और विंग उसके अंदर जैसे जैसे जाता वैसे वैसे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी एकदम, मतलब कहीं जानवरों की, ढेर सारे जानवरों की, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी आवाज़ें। तो विंग कहता है क्या यहाँ पे जानवर रहते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और ये सोचते हुए विंग आगे आगे जाने लगता है और वो बहुत आगे आ चुका था और अब विंग इधर उधर देखा था और उसे अब डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, हद से ज़्यादा अंधेरा है जितना विंग ने इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ अंधेरा हो सकता है। और विंग को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो सोच रहा था कि आखिर में ये जगह। और अब विंग सोच रहा था वहाँ से जाने का कि वो अब यहाँ से जाए जिस तरफ से वो आया था, पर अब उसे रास्ता ही नहीं मिला। जब वो पीछे मुड़ के देखा तब उसे समझ में आया कि वो किधर से आया था। सारे रास्ते मतलब जो भी था जगह सब एक तरह लग रहा था, एकदम जैसे लग रहा था सब एक है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। और ये देख के भी घबरा जाता है और वो इधर उधर देख रहा था कि आखिर में अब वो कहाँ जाए। और वो अब कांपने लगा था, उसे समझ में आया कि वो क्या करे। और वहाँ पे उसे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और तभी उसके पैर में कुछ उसे महसूस होता और ये देखने के बाद भी अपनी नज़रें धीरे धीरे नीचे लेके जाता है। और जब नीचे लेके जाता है तो वो देखता है अपने पैरों पर वहाँ पर एक स्नेक जो उसके पैरों में धीरे धीरे लिपट रहा था। ये देख के विंग का तो एकदम हाथ में उसकी जान आ गई थी और वो इतना तेज चिल्लाता है और उस सांप को अपने पैरों से एकदम बहुत तेज से झटक देता है जो थोड़ी दूर पे जाके गिर जाता है सांप। और ये देखने के बाद वो वहाँ से भागता है एकदम जोर लगा के। और विंग अब विंग
जब आगे आगे भाग रहा था तो उसे लग रहा था कि उसके पीछे पीछे कुछ आ रहा है, पर उसे नहीं पता कि आ रहा है कि नहीं। पर वो हाँ भागता गया और एक जगह वो ऐसे पड़ा कि मतलब उसका पैर मुड़ गया और वो वहाँ से सीधा गिर गया। और मतलब जब वो गिरा तब वहाँ से गोल गोल होता हुआ रोल होता हुआ वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया। उसे समझ में नहीं आता ये जगह कहाँ है। और वो सब देख के वो डर गया और वहाँ सब देखने लगा कि यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब हो क्या रहा है। और ये देखने के बाद वहाँ पे एक काले कलर का गुफा दिखता है। ये काले कलर का गुफा उसे तो समझ में नहीं आता ये गुफा कैसा है। और वो सोचता है कि उसे जाना चाहिए, पर वो उस गुफा के पास जैसे जाता है वैसे वो उस गुफा के ऊपर कोई पावर थी जो पावर विंग को दूर फेंक देती है। और ये देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो मतलब उसके मुँह से एक आह की आवाज़ निकल जाती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो ऐसी आवाज़ें निकलती है ना। तो इस वजह से विंग को भी बहुत चोट लगी थी और विंग के भी मुँह से ऐसे आवाज़ें निकल गई। और वो देखने लगता है कि आखिर में उसे हुआ क्या। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। और इधर उधर अब देख रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और वो अब बड़े मुश्किल से उठ के बैठता है और बैठने के बाद वो अपने पैर को देखता है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसका पैर जो था वो सूज गया था। और ये देखने के बाद विंग एकदम परेशान और वहाँ पे विंग पड़ा हुआ था। और तभी उसके पास किसी के पैरों की आने की आवाज़ आई थी, आहट सुनाई देता। और ये सुनने के बाद विंग डर जाता है और फिर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और विंग को लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, आज इस पृथ्वी पर विंग का आखिरी दिन, आज विंग आखिरी दिन यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। ये सोचते ही विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो सोचता है चल विंग आज तेरा आखिरी दिन है, तू आज सबको तो सलामी दे दे, अपनी आखिरी सलामी। और ये सोचते ही विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और विंग को बुलाता है विंग। और जब विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वो लैन मांगजी को देखता है और लैन मांगजी को देखते ही विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, बहुत बड़ी। और वो जैसे ही वांगजी को देखता है वैसे कहता है वांगजी, और ये कह के वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। और वांगजी जैसे उसके पास आता है तो विंग के पास बैठता है, वैसे वांगजी को वो गले लगाता है, कहता है वांगजी तुम कहाँ थे, वांगजी तुम कहाँ होते, तुम्हें पता मैं मरने वाला था वांगजी तुम कहाँ होते। और ये ऐसे कह के विंग रोने लगता है। तो वांगजी कहता है अरे विंग शांत हो जाओ विंग, तुम्हें क्या हुआ है, शांत हो जाओ। पर विंग शांत होने का नाम थोड़ी ना सुना है, वो बस रोए जाता। मतलब उसको इतना डर लग गया कि आज उसकी आखिरी दिन है। और जब किसी के सामने जिसकी मौत खड़ी हो जाए उसे तो डर लगेगी ना, एकदम दिल धक धक हो जाएगा। तो ऐसे ही विंग की हालत थी, उसका दिल एकदम धक धक हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, हद से ज़्यादा डर गया था, जितना डर उसे कभी नहीं लगता था, आज पहली बार। और विंग तो अब सोच लिया था, उसने तो अब कान पकड़ लिया था कि वो इस तरफ आएगा ही नहीं। तब विंग कहता है वांगजी मुझे बचा लो प्लीज़ वांगजी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तब जो वांगजी था वो विंग की हालत देखती है कि इतना ख़राब है विंग की हालत। और ये देखते ही वांगजी तुरंत विंग को अपने गोद में उठाता है और उससे कहता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो विंग कहता है हाँ मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो, इस जगह पे मैं कभी नहीं आऊँगा, तोबा मैं नहीं आऊँगा। और ये कह के वहाँ से वांगजी और विंग जाने लगते हैं। और वांगजी जब विंग को लेके जा रहा था तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी जो विंग को डरा रही थी। और विंग कहता है वांगजी ये मुझे आवाज़ें डरा रही है वांगजी, मुझे डर लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ये हवा है, एकदम मतलब शाय की आवाज़ आ रही थी। तब जो विंग था वो कहता है क्या हवा, ये हवा नहीं है विंग वांगजी, ये भूत है, ये कोई भूत है, पक्की बात है। तो वांगजी कहता है अरे विंग हवा जब चलती है तो ऐसे आवाज़ ही करती है और ये कुछ है नहीं, बस हवा है, समझे। और इसको ये इधर से उधर पास हो रही है ना पेड़ों की वजह से, तो इस वजह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता है क्या सच में यहाँ भूत ऊत तो नहीं ना है। तब वांगजी कहता है अरे नहीं विंग यहाँ भूत ऊत कुछ नहीं है, तुम एकदम ठीक हो। और ये कह के वांगजी उसे लेके जाने लगता है और विंग एकदम पकड़ा होता है। फिर वांगजी उसे लेके जाता है हीलर के पास वहाँ से, और हीलर के पास सारी चेकिंग कराता है वांगजी विंग की। और विंग की सारी चेकिंग होने के बाद हीलर उसे दवा ववा दे देता है, क्योंकि विंग को बहुत चोट लगी थी, हाथ पे पैर में हर जगह उसके चोट छिल गया था और जो पैर थी वो उसमें मोच आ गई थी। इस वजह से वो दे देता है विंग को दवा ढेर सारी। और विंग वो दवाइयाँ ले लेता है और कहता है मैं बच गया। और वहाँ पे तभी मिर्ची आ जाती है और मिर्ची आने के बाद वहाँ पे गुस्सा करने लगते हैं और कहती है ये सब कैसे हुआ, मुझे हीलर नहीं बताता कि तुम्हें चोट लगी, तो मुझे पता ही नहीं चलता, ये सब कैसे हुआ मुझे बताओ। तब जो वांगजी था वो सारी बातें बता देता और विंग अपने सर पे हाथ मारता, कहता वांगजी ये तुमने क्या कर दिया, मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी, अब मैं क्या करूँगा वांगजी, क्या करूँगा, तुमने ये क्या किया मेरे साथ। और ये कह के विंग
वांगजी को घूर घूर के देख रहा था, पर वांगजी को समझ में नहीं आया कि घूर क्यों रहा है। उसे क्या पता कि विंग ने पहले ही वहाँ पर जाने की कोशिश की थी। तब जो मिस्टी थी वो कहती है विंग तुम्हें सज़ा मिलेगी, चाहे जो हो जाए अब तुम्हें सज़ा मिल के रहेगी। तो वांगजी कहता है पर आप उसे सज़ा कैसे दे सकते हो, ये उसकी पहली गलती है और वैसे भी वो अभी उसे चोट लगा, वो इंजर्ड है, तो वो सज़ा कैसे ले सकता है। और ये कह के वो समझाने लगता है, पर मिस्टी वांगजी को शांत करती है और कहती है वांगजी तुम बीच में नहीं बोल सकते हो। हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस हो और तुमसे अच्छा कोई भी यहाँ की जो पनिशमेंट्स है वो नहीं जानता है, पर हाँ तुम इस चीज़ के बीच में नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने इस लड़के को इसको मना किया था कि उस तरफ मत जाना मत जाना, पर ये मेरी बात सुने तब ना। मैंने इसको कितना समझाया था कि उस तरफ मत जाना, उस तरफ जाना बैन है, उस तरफ कोई नहीं जा सकता है, पर ये मेरी बात सुनता तब ना। पर ये इतना ज़्यादा क्यूरियस इंसान है, जो चीज़ इसको मना करो वही काम ये करता है। और ये कह के मिस्टी घूर के देखती है। तब वांगजी विंग को देखता है और विंग से कहता है क्या विंग ये सब सच है, मिस्टी जो कही वो सच है। तब जो विंग था वो सर नीचे कर लेता और कहता है वांगजी वो क्या है ना वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ अगर तुमने ये गलती की है जानबूझ के तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के विंग को देखता है वांगजी। तब विंग सर नीचे करके कहता है हाँ ये मुझे मना किया गया था, पर मैं गया, मैं जानना चाहता था वहाँ क्या है। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। पर जो वांगजी था वो कहता है ठीक है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, अभी तुम ठीक हो जाओ फिर मैं खुद तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और वो मिस्टी से अश्योर करता है कि वो विंग को पनिशमेंट देगा। तब मिस्टी कहती है हाँ वांगजी यही होना चाहिए, तुम इसे पनिशमेंट देना। और हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे वांगजी विंग को क्या पनिशमेंट देने वाला है और उस जगह पर क्या है, और सारी बातें हम कल जानेंगे। और उस लड़की के बारे में आप लोग पता ही नहीं पाए तो उस लड़की के बारे में कल ही पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, और अगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं बंद कर दूँगी ये स्टोरी। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।